गरीब का जादुई बैंगन का अचार। साहिल बेटा, सुनैना, कीर्ति, जल्दी आओ, खाना तैयार हो गया है, आकर खा लो गरम गरम। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। खाना? मुझे भी भूख नहीं है। वैसे भी आपने वही आलू बैंगन की सब्जी बनाई होगी। मैं पक चुकी हूँ बैंगन खा खा कर। अभी बताऊं तुझे, इसीलिए आज मैं दूसरी बैंगन की सब्जी बनाई हूँ, भरता। जरा खाकर तो देख। हाँ बच्चों, खा लो। और ये साहिल कहाँ है? साहिल बचवा, ओ साहिल बचवा, आजा बेटा, खाइला। कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? किसी को खाना ही नहीं खाना है। मैं तो पागल हूँ ना जो खाना बना रही हूँ। वैसे ही खाने पीने के लिए घर में राशन पानी नहीं है, और जो है उसमें भी ये मुंह बना रहे हैं। भूखे मरेंगे जब अकल आएगी। आले पापा मम्मी दूध उच्चा हो कुच्चा थूक दो। अच्छा, पलंग के नीचे छुपाए तू? बेटा तुझे तो पकड़ कर खिलाऊंगी। फिर खाना बनाने के बाद ही निधि अपने बेटे को पलंग के नीचे से निकालकर हाथ बांध देती है और दोनों बेटियों को भी डांटती है। शक्ल क्या देख रही हो तुम दोनों? चुपचाप खाना खाओ वरना शाम को कुछ नहीं मिलेगा। और साहिलवा, तू भी खा। आकर आ। माँ अच्छे बांध तल तू ढीला लियो। ये सही है, खा रहे हैं ना तीनों खाना। हाँ, मजबूरी में। ठीक है, आपने भरता बनाया है, पर माँ कुछ अचार वगैरह बनाओ ना। शर्म कर लो बच्चों, तुम्हारे पापा की बैंगन की खेती में अभी पूरे तरीके से बैंगन नहीं आए, फिर भी मैं कुछ पके बैंगन लाकर खाना बनाकर घर चला रही हूँ। पैसे भी नहीं है, ऊपर से तुम तीनों के नखरे खत्म नहीं हो रहे। अरे जब तुम्हारे पापा मंडी में बैंगन बेच रहे होंगे तो दूसरी सब्जी बनाकर भी खिला दूंगी। ठीक है माँ। फिर सब बैठकर खाना खा लेते हैं और निधि साहिल को अपने हाथों से खाना खिला देती है। इसके बाद वह उसके हाथ खोल देती है। 2-4 दिन उनके गरीबी में बीतते हैं। शाम को खेती से आने के बाद भीम आकर बैठता है। अरे निधि, पानी देना, प्यास लगी है। ये लीजिए। अरे आपने आज भी ठेला नहीं लिया? आज तो आपको मंडी में जाना था बैंगन बेचने। आपको पता है ना, घर में दूध, चीनी, आटा वाटा कुछ नहीं है अब। अरे मेरी जानूड़ी, पता है मुझे। लगभग बैंगन तैयार हो चुके हैं, तो 2-3 किलो बैंगन बेचकर मंडी से ही आया हूं। अब उसके लिए ठेला क्या लेता। ये लो, 700 रुपए की बोनी हुई है। सारे बैंगन ले जाऊंगा तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। एक दिन और रहने देता हूं, कल उखाड़ लूंगा। चलो शुक्र है, कुछ तो अच्छा किया आपने। मैं सामान ले आती हूँ। माँ मुझे तिलौना दिला दो, मुझे तिलौना चाहिए। नहीं, अभी बस मैं जरूरी सामान लेने जा रही हूँ, खिलौने बाद में लाऊंगी। निधि दुकान से थोड़ा राशन का सामान ले आती है। वहीं खाना वाना खाकर फिर सब सो जाते हैं। तभी रात में आंधी के बाद ओले पड़ने लगते हैं, जिससे भीम की सारी बैंगन की खेती तबाह हो जाती है। अगले दिन जब वह खुशी खुशी अपने बैंगन उखड़वाने पत्नी और बच्चों को लेके जाता है तो वहाँ एक अलग ही मंजर देखता है। हे भगवान, ये मेरी बैंगन की खेती को क्या हो गया? कल तो सब कुछ ठीक था, अचानक से रात में ओले की बारिश कैसे हो गई? मेरी सारी बैंगन की खेती बर्बाद कर दी। अब मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे 2 लाख का नुकसान हो गया। पापा संभालिए खुद को। अरे क्या संभालू बेटा, वो तो शुक्र है कल मैं धोखे से 700 रुपए के बैंगन बेच कर आ गया, लेकिन अब इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हमें लगा था अब हमारी मुसीबत का अंत हो जाएगा, लेकिन आपने तो फिर से हमें गरीबी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, घर की चीज, अब वो सब कैसे पूरा होगा? माँ छाले बैंगन तालाब हो देना, अब था नहीं सकते। हाँ बेटा। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गया। इन सड़े हुए बेकार बैंगन को निकाल दो। अरे भाई अब मुझे फिर से मेहनत करनी होगी कर्जा करके। चल कीर्ति, इन बेकार बैंगन को हटा देते हैं। 2-4 साफ बैंगन मिल गए तो अलग रख देना। ठीक है बहन। फिर सभी मिलकर साफ और खराब बैंगन को अलग करते हैं। भीम भी एक खराब बैंगन को निकाल कर फेंक देता है। तभी उसका बेटा ये देख दोनों हाथों में उस बैंगन को उठा लेता है। पापा ये बैंगन तो ट्यूब हटाया, इसे तो तोड़ ला देना। आले पे आले बैंगन। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? फेंक दे इसे, ये बैंगन सड़ चुका है।
नहीं पापा, इस बैंगन तो नहीं फेंकूंगा, इसे तो हुई हुई हो गई है, थोड़ी ये मल दिया। अरे बेटा, वो बस एक बैंगन है, इंसान नहीं। तो ता हुआ, उसमें भी जान हो सकती है, मैं इसका अंतिम संस्कार कर लूंगा। ओफो मेरे छोटे से भोले भाई, तो इसको मिट्टी में भी दबा सकता है, जलाने की क्या जरूरत है। अच्छा दीदी, तो मैं दबा देता हूँ। अले मेरे प्याले बैंगन, तुम मुझे तोल तले दे, तो ही नहीं। साहिल इतना मत उदास हो, ये ले मैंने गड्ढा कर दिया है, अब अपने प्यारे से बैंगन भाई को विदा कर। हाँ दीदी। फिर रोते रोते उसे हाथ से पुचकारते हुए साहिल मिट्टी में उस बैंगन को दफना देता है। उसका आंसू वहां चला जाता है और वह बैंगन एक जादुई बैंगन बोलने वाला बन जाता है और चमत्कार रोशनी में उस जमीन से निकल कर आता है। हाले, ये ऊपर कैसे आ गया? क्या हुआ साहिल, हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे दफना दिया था और मैं वापस आ गया, बोलने लगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी भावनाओं ने मुझे जिंदा और चमत्कारी जादुई बैंगन के रूप में वापस भेजा है। अच्छा, क्या तुम जादुई हो? क्या हमारी तकलीफ को कम कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आया हूँ इसीलिए ही। आपके बेटे ने मुझे अभी इतना प्यार किया, मुझे समझा, तो आपकी तकलीफ को कम करना मेरा फर्ज है। अंग्लिका बंग्लिका जादू है, बैंगन खेती का जादू है। ये बोलते ही जादुई बैंगन पूरे खेत को जादुई बैंगन से भर देता है। ये देख सब खुश और हैरान हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, मैं सारे बैंगन, अब लगता है हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी इन्हें बेचकर। शुक्रिया जादुई बैंगन। आप बेफिक्र रहिए, ये जादुई बैंगन कभी खराब नहीं होंगे और ना ही खत्म होंगे। तुम बहुत अच्छे हो जादुई बैंगन, पर काश मेरे पास खिलौने होते, तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे। साहिल की ये बात सुन जादुई बैंगन उसे चमचमाती रोशनी में कुछ खिलौने देता है, जिसे देख साहिल उछलने लगता है। अले वाह, अले वाह। ओ, ये क्या करते हो तुम साहिल? अब तो खुश हो ना? चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलते ही जादुई बैंगन गायब हो जाता है। माँ, अब तो हम बाजार में ढेर सारे बैंगन बेच सकते हैं, चलो इन्हें निकालते हैं। फिर दोनों तीनों माँ बेटी मिलकर उस जादुई बैंगन को निकालती हैं और उस जगह फिर से बैंगन आ जाते हैं। ढेर सारे इकट्ठा करके वह मार्केट में बेचने जाते हैं, पर 2 दिन तक कोई भी उनके बैंगन खरीदता नहीं है। माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे बैंगन हैं, अगर ये बिके नहीं तो फिर हम फिर से भुखमरी की जिंदगी काटने लगेंगे। मेरे पास एक आइडिया है बच्चों, क्यों ना बैंगन का अचार बनाकर बेचे, ये तो कोई नहीं बेचता होगा बाजार में। हाँ, ये तरीका ठीक है माँ, ये मेरा खिलौना। साहिल अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, वहीं तीनों माँ बेटी मिलकर बैंगन का अचार बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसे एक तरफ बाजार में भीम और कीर्ति बेचते हैं और दूसरी तरफ निधि और सुनैना बेचते हैं। आइए आइए, बैंगन का अचार ले लीजिए, सिर्फ 50 रुपए पाव। आइए, स्वादिष्ट चटपटे बैंगन का अचार लीजिए। अरे वाह, बैंगन का अचार, क्या ये ठीक भी हो सकता है? आज तक मैंने सिर्फ इसकी सब्जी और पकौड़े खाए थे, ये अचार पहली बार सुना है। जी, एक बार आप खाइए, फैन हो जाइए। ताजे और अच्छे बैंगन से अचार तैयार किया है हमने, कभी खराब नहीं होगा, चाहे बारिश हो या गर्मी। आहा, मजा आ गया। ठीक है, मुझे 2 किलो बैंगन का अचार दे दीजिए, आज तो मैं पराठे से खाऊंगी। सुनिए, जरा मुझे भी बैंगन का अचार दे दीजिए। अरे बहन जी, मुझे भी दे दीजिए, कहीं खत्म ना हो जाए। हाँ हाँ, आइए आइए, लीजिए, बहुत बैंगन का अचार है। ये बोलते ही माँ बेटी जल्दी जल्दी सबके बैंगन का अचार पैक करके उन्हें दे देती हैं। ऐसे ही बैंगन अचार के लिए भीड़ भीम और कीर्ति के पास भी आ गई। पहले ही दिन उनकी बहुत अच्छी बोनी होती है और देखते ही देखते वह बैंगन का अचार बेचकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब छोटी से बड़ी बरनी में भी उनका बैंगन का अचार बिका करता था। साथ ही अब लोग निधि का नाम का बैंगन अचार दुकान पे भी ले जाते थे। तभी एक दिन स्कूटी से हरीलाल आता है। अरे निधि बहन, भीम भाई, आपका बैंगन का अचार बहुत बिकता है,
मेरी दुकान पर खत्म हो गया है। लोग बहुत मांगते हैं। आप इस बार मुझे 100 स्टॉक एक्स्ट्रा देना। ये लीजिए आपके इसके और पहले वाली अचार के 3 लाख रुपए का पेमेंट। शुक्रिया 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 हीरालाल भाई, हमारी तरफ से आपके परिवार के लिए एक बैंगन का अचार बरनी फ्री। अच्छा अच्छा, जी चलता हूँ। अरे कीर्ति बेटा, जरा मुझे 2 किलो के बैंगन का अचार दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरी नंद आई है, उन्हें देना है। ये लीजिए माँ, बैंगन का अचार खत्म होने को आया है, जरा और बैंगन तोड़ लीजिए। हाँ बेटा। इस तरह गरीब परिवार अपने जादुई बैंगन के खेत से और बैंगन तोड़कर ढेर सारा बैंगन का अचार बनाते हैं और हर जगह सप्लाई करते हैं। इससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी, जिससे अब उनके पास एक बड़ा बंगला, गाड़ी और साहिल अच्छे स्कूल में जाता था। तो देखा आपने कैसे साहिल के भोलेपन और उसकी हमदर्दी से जादुई बैंगन ने उनकी सारी मुसीबत खत्म कर दी।